गई हैं। जो पहला अध्याय है, प्रथम अध्याय प्रथम अध्याय को उसमें जो कहा गया है, इसको अर्जुन विषाद योग कहा गया है। तो जितने भी अध्याय हैं गीता के, उनके सबके एक नाम दिया गया है, उसके साथ में योग शब्द जुड़ा है। प्रत्येक, जैसे अर्जुन विषाद योग है, फिर बुद्धि योग है, फिर इस प्रकार से प्रत्येक अध्याय के साथ कोई न कोई योग शब्द जुड़ा है। योग शब्द का अर्थ होता है युक्त होना। तो इस का अभिप्राय क्या है? यह योग शब्द यहाँ पर जो हम पतंजलि योग शास्त्र पढ़ते हैं वह नहीं, यहाँ योग का अभिप्राय है युक्त होना, अर्थात भगवान की जो उपदेश है उसके साथ युक्त हो रहे हैं, यह अभिप्राय है कहने का। अर्जुन विषाद योग का मतलब विषाद कोई योग होता है, पर यह है कि अर्जुन का जो विषाद हुआ उसी के कारण से भगवान के मुख से यह वाणी निश्रित हुई। अगर अर्जुन को यह विषाद नहीं होता तो भगवान को यह गीता उपदेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अर्जुन यदि सीधे युद्ध में उतर जाते तो भगवान को उपदेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? अर्जुन ने अपने शस्त्र रख दिए और विषादमय हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तभी तो भगवान ने यह उपदेश दिया। तो यह जो अर्जुन का विषाद है, इसने हमको भगवान से जोड़ा, इसलिए यह भी एक योग है। इसीलिए इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अगर अर्जुन को यह विषाद न होता तो आप समझ सकते हैं कि यह गीता भी हमें प्राप्त नहीं होती। तो इसलिए यह इसके माध्यम से हम भगवान से जुड़े, भगवान के उपदेश से जुड़े। इसमें सबसे पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्र धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब आप जानते ही हैं कि धृतराष्ट्र तो दृष्टिहीन थे और संजय उनका सारथी था। संजय अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था। तो जब भगवान वेद व्यास जी ने इस महाभारत युद्ध जब हो रहा था तो उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं ताकि आप पूरा यह युद्ध का दृश्य देख सकें। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे ही बच्चे आपस में युद्ध कर रहे हैं, मैं उनको देखना नहीं चाहता। तो उन्होंने वह दिव्य दृष्टि संजय को दी कि संजय उस दिव्य दृष्टि से देखेंगे और आपको सुनाएंगे। तो संजय अत्यंत भाग्यशाली था, उसको वह दिव्य दृष्टि मिल गई और उसने संपूर्ण वह युद्ध प्रत्यक्ष किया। सिर्फ युद्ध ही प्रत्यक्ष नहीं किया, जब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, वह विश्व रूप भी संजय को दिखा। यही संजय इतना बड़ा भाग्यशाली था, वह विश्व रूप अर्जुन के अतिरिक्त और केवल संजय को ही दिखा और किसी को नहीं दिखा। वहां तो इतने लोग खड़े थे युद्ध क्षेत्र में, सारे कौरव पांडव की सारी सेनाएं खड़ी थी, दूसरे अर्जुन के भाई जितने थे सब थे, परंतु भगवान का विश्व रूप केवल मात्र अर्जुन को ही दिखाई दिया वहां युद्ध क्षेत्र में। और उससे अतिरिक्त जो दिव्य दृष्टि इसको संजय को प्राप्त थी और उस दिव्य दृष्टि से संजय ने उसको देखा। अर्जुन को भी भगवान ने वो दिव्य दृष्टि प्रदान की, तभी वो उस विश्व रूप को देख सके। तब यहाँ धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, या संजय संबोधन है। जब संबोधन करते हैं तो संस्कृत व्याकरण में हम जानते हैं कि उसमें फिर विसर्ग नहीं लगता। तो संजय मतलब हे संजय, तो मुझे बताओ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, अब ये समवेता युत्सव, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति पर मैं आज थोड़ी सी चर्चा करूंगा और उसके बाद आज की कक्षा समाप्त करूंगा। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक क्षीर धातु है, जिसे क्षेत्र शब्द बनता है। इस क्षीर धातु के कई अर्थ होते हैं। एक तो क्षय भी अर्थ होता है, जिसका क्षय होता है, दूसरा निवास अर्थ भी होता है। तो क्षेत्र उसको भी कहते हैं जहां किसी का निवास हो।
तो हम जानते हैं इसी क्षेत्र शब्द से ही जो हम अपने हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं ना, खेत, खेत को जोतना, तो खेत शब्द इससे क्षेत्र से निकला है। एक पड़ी हुई जमीन को आप क्षेत्र नहीं कहते, खेत नहीं कहते, जिसमें हल चलता है और बीज वपन होता है, उसको क्षेत्र कहते हैं। तो यह धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र क्यों कहा? ऐसा प्राचीन काल में माना जाता है कि कुरु, जो इनके पूर्वज थे राजा कुरु, उन्हीं के नाम से यह वंश चला, कुरु वंश कहलाता है। एक बार बहुत वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तो इंद्र का तो ये इंद्र आप जानते हैं वर्षा के देवता हैं। तो राजा कुरु ने वहां उस क्षेत्र में हल चलाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मैं तब तक हल चलाता रहूंगा जब तक वर्षा नहीं होती। तो उनकी इस कठिन संकल्प को देख करके इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको वर दिया। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि वहां राजा कुरु ने हल चलाया था। और कुरुक्षेत्र और वहां धर्म क्षेत्र इसलिए कि जब इंद्र ने यह वर दिया कि इस क्षेत्र में जो भी यज्ञ और तपस्या करेगा वह मुक्त हो जाएगा, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो इसलिए वह धर्म क्षेत्र, वहां पर या ऋषियों के यज्ञ इत्यादि ऐसे सब कार्य वहां होने लगे, इसलिए धर्म क्षेत्र कहा गया। क्योंकि धर्म ही वह मार्ग है जिसके माध्यम से मोक्ष प्राप्ति होती है। तो धर्म आचरण में यह यज्ञ इत्यादि का अनुष्ठान, यह सब धर्माचरण में ही आता है। हमारे वेदों में जो वर्णित है कि यज्ञों का किस प्रकार से अनुष्ठान होना चाहिए, तो वह सब, तो यह क्षेत्र शब्द से यह अभिप्राय है। और क्षेत्र उस स्थान को भी कहते हैं जहां निवास, मैंने कहा ना निवास भी इसका अर्थ होता है, तो जहां लोग निवास करते हैं उसको भी क्षेत्र कहते हैं। तो यह दो नदियों के बीच का यह क्षेत्र था जहां ये कुरुओं का निवास था, इसलिए भी उसको क्षेत्र कहते हैं। तो दिशद्वती नदी है एक, जो यहाँ जो इसमें यही है कि देवताओं का यज्ञ स्थल के रूप में ही वर्णित है। और इसमें यह है कि और कुछ टीकाकारों का यह भी मत है कि जो धृतराष्ट्र या धर्म क्षेत्र शब्द का उल्लेख किया कि इस धर्म क्षेत्र को क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि कौरव ने, पांडवों ने इसी मैदान को, इसी क्षेत्र को उन्होंने युद्ध के लिए चुना था कि यहाँ पे युद्ध करेंगे। पर तो यह धर्म क्षेत्र भी था, अर्थात यहाँ पर धार्मिक कार्य होते थे, यज्ञों का अनुष्ठान होता था। तो एक स्थान का भी महात्म्य होता है, स्थान का भी महत्व होता है, स्थान का प्रभाव भी होता है। तो युधिष्ठिर को कहीं से, युधिष्ठिर को कुछ यह भाव था युधिष्ठिर के मन में कि शायद इस यहाँ पर धर्म कार्य होते हैं, तो इसके प्रभाव से हो सकता है कि मेरे इन पुत्रों का मन बदल जाए और ये युद्ध से विरत हो जाए। इस प्रकार यह उनकी एक क्षीण उन मन में एक आशा थी, इसलिए उन्होंने धर्म क्षेत्र का भी उल्लेख किया, वरना केवल कुरुक्षेत्र ही कह सकते थे कि यहीं पर क्या कर। और समवेता, समवेता, इसमें तीन शब्द है, सम, अव और इता। तो ये सम और अव उपसर्ग है। इत एक धातु है, ई गतो, तो गति अर्थक है। तो उसमें जब ये उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है इकट्ठा होना। कोई जब इकट्ठा होते हैं तो गतिविधि होती है ना, तभी तो इकट्ठा होते हैं। तो हर धातुगत अर्थ में यह छिपा हुआ है। तो समवेता मतलब सब इकट्ठा हुए, सब गतिविधि हुई इनकी, सब इकट्ठा हुए। तो कौन इकट्ठा हुए? युयुत्सव, युद्ध एक धातु है जिसका मतलब युद्धते ऐसा रूप बनता है, तो युद्ध करना। तो युत्सु का अर्थ होता है जो युद्ध करना चाहता है, युद्धु इच्छति इति युत्सु, जो युद्ध करना चाहता है उसे युत्सु कहते हैं। ह्रस्व कारण शब्द है, इसका जब बहुवचन करेंगे युत्सवा हो जाता है।
अर्थात वहां जितने सब इकट्ठा हुए थे, सब युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए थे। इसीलिए कह रहे हैं युद्ध सभा, युद्ध करने की इच्छा से जो लोग इकट्ठा हुए, जो ये जो युद्ध करने की इकट्ठा से इकट्ठा हुए, वो कौन है? मामकाह, मतलब मेरे जो पुत्र हैं, अर्थात जो दुर्योधन आदि उनके पुत्र है, वो मामकाह। मम शब्द से मामकाह शब्द निष्पन्न होता है। तो मम मतलब मेरा, तो मामकाह पुल्लिंग शब्द है, तो मामकाह मतलब हो गया कि मेरा पुत्र। मामकाह का मतलब है कि मेरे पुत्र। तो मेरे पुत्र मम शब्द से ही ममकाह शब्द निष्पन्न होता है। इसी से मम शब्द से ममत्व इत्यादि शब्द बनते हैं। माँ का अपने बच्चे के प्रति एक ममता होती है ना, ममता, ममता शब्द और ममत्व शब्द, क्या इसी मम शब्द से ही बना है। तो मम मतलब मेरा। माँ की सारी ममता अपने बच्चे के प्रति ही होती है, दूसरे के बच्चे के प्रति नहीं होती। आप जानते सब इस बात को। तो ममत्व यह केवल अपने बच्चे के प्रति ही होती है, दूसरे के बच्चे के प्रति माँ की वह ममता नहीं होती जो अपने बच्चे के प्रति होती है। तो मामा का, तो यह युधिष्ठिर ने जो धृतराष्ट्र ने जो मामा का शब्द प्रयोग किया है, तो वह दर्शाता है कि उनका जो अपने पुत्रों के प्रति जो ममता है वह इसके साथ लग रहा है। और वहां दूसरे पांडु पुत्रों के लिए पांडवा कहा, उनके लिए मामा कहा नहीं कहा। यद्यपि पांडव भी उन्हीं के भतीजे हैं, पांडव उसके भाई के पुत्र हैं, भतीजे उसके, वो उनको मामा कहा क्यों नहीं कहा? वो उसके अपने नहीं थे क्या? पर मामा कहा उन्होंने दुर्योधन इत्यादि के लिए कहा, क्योंकि वह जो अभी हम देखते हैं कि मम शब्द से जो ममत्व शब्द बनता है, तो ममत्व अपने बच्चे के लिए होता है, दूसरे बच्चों के लिए नहीं होता, चाहे वो अपने भाई का बच्चा ही क्यों ना हो। इसलिए पांडु के पुत्रों कहा पांडवा और अपने पुत्रों के लिए कहा मामा कहा। अपने पुत्र के प्रति उनकी ममता अधिक थी, वह अलग हो गया। तो पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, संजय किम अकुर्वत है, किम अकुर्वत लिखा हुआ है, इसका लोग गलत तरह से उच्चारण करते हैं, किम कुर्वत ऐसे उच्चारण करते हैं, पर इसमें दो शब्द है, किम अकुर्वत, दो शब्द है इसमें। जब पदच्छेद करेंगे तो होगा किम और अकुर्वत। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि जो पुस्तक आप अपने पास रखें उसमें ये जो पदच्छेद अन्वय वाली गीता है, यहाँ की गीता प्रेस की, उसमें सब दिया है। दूसरी गीताएं भी हैं, कोई भी गीता आप रख सकते, श्लोक तो वही है, पर ऐसी गीता रखिए जिसमें कि पदों को अलग अलग करके दिया गया हो और अन्वय करके उसका अर्थ दिया गया हो, तो आपको समझने में सुविधा होगी। तो यहाँ पर है किम अकुर्वत, तो किम मतलब क्या, और अकुर्वत क्रि धातु है, करोति जिससे होता करना, यह भूतकालिक क्रिया है। उन्होंने क्या किया मुझे बताओ, क्या किया? भूतकालिक क्रिया यहाँ प्रयोग हुई अकुर्वत। यह क्रि धातु भी ऐसा है, उसमें भी संस्कृत में थोड़ा बहुत कुछ बताते चलता हूँ। आपने बहुत सुना कि प्रत्येक जो धातु होता है, क्रियावाची जो शब्द होते हैं, उनके तीन प्रकार होते हैं। एक तो कुछ होते हैं आत्मनेपदी, कुछ होते हैं परस्मैपदी, और कुछ होते हैं उभयपदी। जो उभयपदी धातु होते हैं, कुछ धातु होते हैं, धातु उन क्रियावाची शब्दों को कहते हैं जो पाणिनि ने अपने धातु पाठ में जिनको पढ़ा है, जिनको उल्लेख किया है। बाकी हम आप अपने मन से कोई धातु का निर्माण नहीं कर सकते। तो धातु का मतलब केवल वे क्रियावाची शब्द जो हमारे प्राचीन जो व्याकरणाचार्य पाणिनि, उन्होंने बता दिया है कि ये धातु है। तो वो करीब 2000 करीब धातु हैं, बस उन्हीं से सारी क्रियाएं बनती है। आप अपने मन से किसी शब्द को ला करके उसको धातु बना करके उसके रूप नहीं चला सकते। इसीलिए संस्कृत आज तक इतने हजारों वर्षों से विकृत नहीं हुई।
तो अकुर्वत यह आत्मने क्रि धातु उभयपदी है, अर्थात इसका परस्मैपदी और आत्मनेपदी दोनों प्रकार के रूप चलते हैं। तो जब जो उभयपदी धातु होते हैं उसमें यह प्रश्न होता है कि परस्मैपद का कब उपयोग करें और आत्मनेपद का कब उपयोग करें। तो आत्मनेपद का प्रयोग, तो इसमें जो निर्णय होता है वह यह होता है कि जब कोई क्रिया का फल जब उसके कर्ता को मिले तब उसे आत्मनेपद होता है, और क्रिया का फल जब किसी दूसरे को प्राप्त हो रहा है तब वहां परस्मैपद होता है। जैसे कोई घर में आप पूजा कराते हैं, जब आप घर में कोई पूजा का अनुष्ठान करते हैं तो आप पुरोहित को बुलाते हैं, पुजारी को। पुजारी पूजा करते हैं, हवन करते हैं, वो मंत्र बोलते हैं, आप भी साथ साथ में मंत्र बोलते हैं, आप यजमान हैं। तो उस पूजा का फल किसे प्राप्त हो रहा है, यजमान को मिलेगा या पुरोहित को मिलेगा? मंत्र तो दोनों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो मंत्र दोनों बोल रहे हैं, परंतु उस क्रिया का फल जिसको मिल रहा है उसमें आत्मनेपद, अर्थात जो पूजा कर रहा है उसको क्रिया का फल मिलना है, पुरोहित को नहीं मिलना है। तो यहाँ पर आत्मनेपद प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इस जो युद्ध हो रहा है किम अकुर्वत, युद्ध जो किया, अर्थात युद्ध का फल उन्हीं को प्राप्त होना है, किसी और को प्राप्त होना नहीं। तो यहाँ पर आत्मनेपद में अकुर्वत प्रयोग हुआ है। यह जो इन्होंने क्या किया, अर्थात क्या जो युद्ध करेंगे तो उसका फल भी तो स्वयं ही भोगेंगे, कोई और तो भोगेगा नहीं, उसका फल उन्हीं को मिलना है जो युद्ध करेगा। तो यह तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतास युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत। संजय, हे संजय, उन्होंने क्या कहा मुझे बताओ, क्या किया मुझे बताओ। तो क्या किया इसके भीतर भी एक अभिप्राय छिपा है, अर्थात युद्ध करेंगे तो उसका फल भी स्वयं ही भोगेंगे, कोई दूसरा नहीं भोगने आएगा। यह अकुर्वत शब्द के पीछे ये भाव भी छिपा हुआ है। और मामा कहा पांडवाश्चर्य क्यों कहा, यह भी हमने देखा कि मामा कहा उन्होंने अपने पुत्र ने प्रयोग किया क्योंकि उनमें प्रति उनका ममत्व है। और हम आगे देखें कि धृतराष्ट्र किस प्रकार दुर्योधन के प्रति बिल्कुल अंधे थे, ममता उनकी, पुत्र प्रेम में, पुत्र स्नेह में अंधे तो थे ही, और उनका विचार शक्ति भी लुप्त हो जाती थी दुर्योधन के आगे, दुर्योधन के बड़े पुत्र स्नेह के कारण। तो यह जो ममत्व है यह मनुष्य को किस प्रकार से अंधा बना देता है, यह इसी से आगे हम देखते हैं। तो यह जो पहला श्लोक है यह इस दृश्य से बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो धृतराष्ट्र ने जो बात कही है इसके पीछे बहुत से अर्थ छिपे हुए हैं। एक तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द को हमने देखा कि इसका क्या अभिप्राय है, कि कुरुक्षेत्र का अभिप्राय दो तरह से इसका है। एक तो यह है कि वह पूरा क्षेत्र था जहाँ पर कि कुरु ये राजवंश वहां पर निवास किया था, और दूसरे इनके पूर्वज राजा कुरु ने यहाँ पर हल चलाया था। और दूसरा धर्म क्षेत्र कि यहाँ पर चूंकि इंद्र के आशीर्वाद से राजा कुरु को यह आशीर्वाद मिला था कि यह क्षेत्र पवित्र होगा और यहाँ पर जो भी धर्म कर्म करेगा वह मोक्ष प्राप्त करेगा, वह पुण्य का भागी होगा। तो तब से वहां पर ऋषियों के यज्ञ इत्यादि होने लगे। तो बहुत से पुराने यज्ञ वहां होते थे। तो यहाँ पे यह भी है कि शतपथ ब्राह्मण में यह स्थान देवताओं के यज्ञ स्थल के रूप में वर्णित है, और वेदों में है अविमुक्तम वही कुरुक्षेत्रम, जो कुरुक्षेत्र में यज्ञ करता है वो मुक्त हो जाता है। उस समय से तथा प्राचीन ग्रंथों के अनुसार धर्म कर्म आदि का वहां अनुष्ठान होने से यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र नाम से प्रख्यात हुआ। तो यह धर्म क्षेत्र, तो उनके मन में यह एक क्षीण आशा भी थी कि शायद इस धर्म क्षेत्र के प्रभाव से वो युद्ध का संकल्प त्याग दें और कुछ संधि हो जाए और युद्ध से बच जाए। तो इस आशा से उन्होंने संजय को ये पूछा कि जो इकट्ठा होकर के उन्होंने क्या किया, समय बता। इकट्ठा मतलब गतिविधि हुई और सब इकट्ठा हुए, युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए, ऐसे तो नहीं इकट्ठा हुए। युद्ध सभा यूं कहा कि इकट्ठा क्यों हुए, युद्ध करने की इच्छा से, कोई धर्म कर्म करने की इच्छा से इकट्ठा नहीं हुए थे।
तो युत्सव शब्द के पीछे भी यही बात छिपी हुई है। वहां जो इकट्ठा हुए वो किस लिए इकट्ठा हुए? समवेता, कोई धर्म कर्म करने के, यज्ञ इत्यादि करने के लिए तो इकट्ठा नहीं हुए थे, युद्ध करने की इच्छा से युक्त है, इसलिए युत्सव शब्द यह प्रयुक्त हुआ है कि युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हुए। और इकट्ठा होकर के उन्हें क्या किया, यह भी पूछा। तो क्या किया, इस शब्द के पीछे भी भाव छिपा है कि अगर युद्ध करोगे तो उसका फल भी खुद ही भोगोगे, कोई दूसरा नहीं भोगने आएगा उसका फल। चलिए आज इतना ही। अब अगली कक्षा हम अगले शनिवार को करेंगे और तब आगे देखेंगे कि इसके बाद संजय ने इसका क्या उत्तर दिया और उसके बाद अर्जुन विषाद युग में अर्जुन को किस प्रकार से विषाद होता है और आगे किस प्रकार से चलते हैं, इस पे एक एक हम प्रत्येक दिन कुछ श्लोकों पर चर्चा करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आज इतना ही। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। पुनर्मिलामः।